जी साथियों, नमस्कार सभी को। मैं प्रदीप सर। आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक का एल्केन का सारा मेंबर के बारे में बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा। अगर कोई भी परेशानी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत नहीं करने का, सीधा पॉइंट पर आने का। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन का प्रकार होता है, हाइड्रोकार्बन का टाइप्स होता है। अब इसमें जानेंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र पहले क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? जीएफ। जीएफ मतलब जनरल फार्मूला होता है, कि ना कि आप निगेटिव कोई वर्ड समझ लीजिए, गर्लफ्रेंड, समझे। इसका जनरल फार्मूला इंग्लिश में कहेंगे जनरल फार्मूला, हिंदी में सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। और देखो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। और सर जी यहाँ n का मान जो लेंगे हम लोग, n का मान 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ n का मान रखते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मान रखते चले जाओ, फॉर्मूला आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। n का मान जैसे भैया 1 लेंगे, n का मान 1 लेंगे तो यहाँ 1 डालोगे तो हो जाएगा भैया क्या, C1। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 1 2 जोड़ 2 4। उसके बाद कुछ वर्ड रूट आपको याद रख लेना है, वर्ड रूट 10 तक कम से कम। अगर कहीं 1 कार्बन रहेगा तो वर्ड रूट आप लगाइएगा मीथ। अगर कहीं 2 कार्बन रहेगा आप लगाइएगा ई। 3 कार्बन रहेगा लगाइएगा प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो लगाइएगा ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, समझ रहे हैं। 6 कार्बन रहेगा तो हैक्स, इस तरह से। अब बोलो भैया 1 कार्बन है तो लगाइए मीथ, अब मीथ में जोड़ दीजिए एन, ANEN, तो मीथेन हो गया। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। अगर n बराबर ले लो भैया 2, n बराबर 2 लोगे तो जहाँ n है वहाँ 2 डाल दो, हो जाएगा C2। H ऐसा नहीं समझ लेना 2n है तो 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो 2 दूना 4, 2 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 6। 2 कार्बन है लगा दो वर्ड रूट ईथ, ईथ में जोड़ दो n तो हो गया इथेन। बहुत सिंपल है। एक और देते हैं, आप लोग भी बताना। n का मान 3 लेते हैं, ले लें, n का मान 3 लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C3। H हो जाएगा, देखो कितना, 2 3 6 2 8। 3 कार्बन है लगा दो प्रोप, अब प्रोप में जोड़ दो n तो हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन ये तो अभी आप फॉर्मूला निकालने जाने ना, लेकिन इसका संरचना कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, संरचना। तो याद रखना कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड होता है, यानी कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है। तो कार्बन को जहां भी दीजिएगा वहां 4 बॉन्ड दीजिएगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लो n का मान, फॉर्मूला तो यही था ना, CnH2n+2। n का मान भैया 1 रखे तो जहां जहां n था वहां 1 रखे तो हो जाएगा C1। H हो गया 2 1 2 जोड़ 2 कितना, 4। 1 कार्बन है भैया तो आप लगा दिए मीथ, मीथ में जोड़ दिए n तो हो गया मीथेन। चलो ठीक है, आप मीथेन बोल दिए ना, मीथेन हो गया। अब संरचना बनाना है तो कार्बन भैया 1 है, हाइड्रोजन 4 है, टोटल हाइड्रोजन चूंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 जगह हाइड्रोजन दे दिया, हो गया, ये संरचना होगी। और वैसे भी यहाँ सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहेगा गिनने, तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है ना, 4 गो सिग्मा बॉन्ड है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए, तो बोल देना आप 4 होता है। सिंपल सा बात है, घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का भी नहीं है। अब वो n का मान 2 लेके देखो ना, जब जब आप n का मान 2 लोगे, n बराबर जब आप 2 लोगे सर, तो n का मान यहां पर 2 रखोगे तो C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4 2 6। 2 कार्बन है, 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो भैया यहाँ पर 2 है तो 2 है लगा दो ईथ, ईथ में जोड़ दो n तो हो जाएगा इथेन, नहीं हो जाएगा। अब कार्बन 2 है, 2 दे दिया, n मतलब सिंगल बॉन्ड, तो भैया चलो सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब इस कार्बन को 1 बॉन्ड है 3 को और चाहिए, बोले ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हाइड्रोजन 3 को लगा देना है, इसको भी 1 बॉन्ड है 3 लगा देना है, हो तो गया काम तमाम, समझे।
समझ में आवे हो? कोई दिक्कत? हाँ, हम केमिस्ट्री पूरा एकदम जीरो लेवल से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग बदलिएगा नहीं, आप लोग सपोर्ट जैसे कर रहे हैं करते रहिएगा, मजा आएगा। जैसे एन का मान 3 लेते हैं, तो एन का मान जब 3 लोगे तो डाल दो ना, C3 हो जाएगा, H हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 8, 3 कार्बन है प्रोप, उसमें जोड़ दो N तो प्रोपेन हो गया। कार्बन 3 है, 3 को ऐसे लिख दो, कार्बन 3 को हॉरिजेंटली, N लगल है तो सिंगल बॉन्ड सब जगह डाल दो। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करो ना, इसको एक बॉन्ड है 3 लगाई दियो, कार्बन का हाइड्रोजन लगाई दियो रे, आई 2 गो है 2 गो लगाई दियो भाई, हो गया। इस तरह से बनाते हैं। तो मेंबर निकालने के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये एल्केन का मेंबर है, और संरचना कैसे निकालोगे ये भी आप जान गए ना। लगातार आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा, बस आप मुझे प्यार सपोर्ट सहयोग एकदम करते रहिए। जिस तरह से आप मुझे प्यार सपोर्ट सहयोग करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करना, और आप लोग को लगातार जो भी अगर कोई टॉपिक सब में दिक्कत हो तो हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप मुझे जिस तरह से भैया हम बोले ना, बहुत सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे से भी करवाइए, फालतू आदमी से नहीं कराना, जो पढ़ने वाला है, जो वीडियो देखने वाला है, उनसे आप पेज को फॉलो कराइए, सब्सक्राइब कराइए, पूरा एकदम लगे रहिए। और हम आपके लिए जब तक हैं, क्योंकि आप ही मेरी परिवार हो, आप ही मेरी दुनिया हो, तो आपके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, बस आपका सपोर्ट सहयोग मिलना चाहिए। और एक बात आपको बता दें सर, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन में तो आप वीडियो देख ही रहे हो, ऑनलाइन ऐप पर भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का ऑफलाइन क्लास भी है, तो ऑफलाइन क्लास में भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन में भी। अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर 82 94 34 45 99, ये मेरा पर्सनल नंबर है, किसी को दीजिएगा नहीं, इस नंबर पर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। देखिए एल्केन का है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से, तब आपको ये वर्ड रूट सब जो है एकदम अच्छा से याद रहेगा। ले लिए, अब इसको भी ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ले लिए? है कोई दिक्कत? अब वीडियो को डन कर दें, चलिए।